तो भाई लोग, शरारतों के देवता लोकी जो कि पहले विलन था, अब वो एक हीरो बन चुका है। जहां हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक एक से एक बढ़कर ट्विस्ट देखने को मिले, जिसकी स्टोरी बहुत दमदार है। आज मैं लोकी सीरीज के 4th एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी दोनों लेमेंटिस नाम के एक चांद पर फंस गए थे, जो कि बर्बादी की कगार पे था और वहां से निकलने की सभी रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए लोकी और सिल्वी वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। सिल्वी वहां पर लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जब वो काफी छोटी थी और वो एसगार्ड में रहा करती थी। तब एक दिन अचानक टीवीए वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त टीवीए की जज रवोना बस एक एजेंट थी। उसने सिल्वी को गिरफ्तार किया था। हालांकि सिल्वी ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, वो तो बस एक बच्ची थी जो कि अपने घर पे खेल रही थी। फिर सिल्वी को टीवीए की अदालत में पेश किया जाता है, पर तभी वो रवोना का टेम्पर छीन के वहां से भाग जाती है और तब से वो भागती फिर रही है। उसकी पूरी जिंदगी टीवीए वालों से बचने में गुजर गई। इसलिए सिल्वी ने ये कसम खाई थी कि वो टीवीए को बर्बाद करके रहेगी। लेकिन अब वो एक ऐसी कयामत में फंस चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन था। पर इस सब के बीच लोकी और सिल्वी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और जब सिल्वी वहां लोकी का हाथ पकड़ती है तो उससे एक अजीब घटना होती है। उससे सेक्रेट टाइमलाइन में एक नई ब्रांच बन जाती है, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इस रहस्यमयी घटना का कारण ये था कि लोकी और सिल्वी दो अलग अलग यूनिवर्स के एक ही शख्स थे, जिनके आपस में मिलने से समय का भाव बिगड़ गया और उस नई टाइमलाइन को देखते ही टीवीए वाले लेवेंटिस पर पहुंच जाते हैं और वो लोकी और सिल्वी को गिरफ्तार करके टीवीए में ले आते हैं। वहां उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। फिर मोबियस लोकी से पूछताछ करने के लिए आता है तो लोकी उसे बोलता है कि टीवीए सबसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर मोबियस को लगता है कि लोकी फिर से कोई चाल चल रहा है, इसलिए वो उसे एक टाइम लूप में डाल देता है, जहां लोकी एसगार्ड में एक ऐसे समय में पहुंच जाता है जब उसने लेडी सिव के बाल काटे थे और वो गुस्से में उसे पीट रही थी। उस टाइम लूप की वजह से लेडी सिव वहां आकर बार बार लोकी को मारती है। मोबियस को ये उम्मीद थी कि उससे लोकी लाइन पर आ जाएगा और वो सच बोल देगा। फिर मोबियस उसे वहां से बाहर निकालता है और वो दोबारा पूछताछ करता है। लोकी उसे बोलता है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग वेरिएंट्स हैं, जिनकी याददाश्त मिटाकर उनसे काम करवाया जा रहा है। मोबियस को अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे फिर से टाइम लूप में डाल देता है। फिर मोबियस रवोना से मिलता है और वो सिल्वी से पूछताछ करने के लिए उससे परमिशन मांगता है, पर वो इसकी परमिशन नहीं देती। इसके अलावा मोबियस C20 नाम की एक एजेंट से भी मिलना चाह रहा था, जिसे सिल्वी ने किडनैप किया था, पर रवोना इसके लिए भी मना कर देती है, जिसकी वजह से मोबियस को थोड़ा शक होता है। इसलिए वो चोरी से रवोना का टेम्पेड ले लेता है। इसलिए जब वो उस टेम्पेड में एजेंट C20 की फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि सिल्वी की जादू की वजह से C20 को ये मालूम हो गया था कि पहले वो एक आम इंसान थी, जिसे टीवीए वालों ने ब्रेन वॉश करके काम पर रखा है। C20 के होश में आने की वजह से रवोना ने उसे मार दिया था। ये देखने के बाद मोबियस को लोकी की बातों पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ B15 नाम की एक एजेंट भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब सिल्वी ने उस पर अपना जादू इस्तेमाल किया था तो उसे भी अपने दिमाग में कुछ दिखा था। इसलिए एजेंट B15 अकेले में सिल्वी से मिलती है और वो उसे टीवीए से बाहर ले जाकर कुछ सवाल पूछती है। सिल्वी उसे टीवीए का सच बताती है और वो अपने जादू से उसे उसकी पुरानी जिंदगी की एक झलक दिखाती है, जिससे एजेंट B15 भी टीवीए के खिलाफ हो जाती है और वो लोकी और सिल्वी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर मोबियस टाइम लूप में जाकर लोकी से मिलता है। उसे अब लोकी पर भरोसा हो गया था, इसलिए वो उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर जब वो दोनों उस टाइम लूप से बाहर आते हैं तो रवोना कुछ सिपाहियों के साथ वहां आकर उन्हें घेर लेती है। मोबियस ने रवोना का टेम्पेड ले लिया था, जिसकी वजह से वो समझ गई थी कि मोबियस को सच का पता चल गया है, इसलिए वो उसे डिलीट कर देती है। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने साथ टाइम कीपर्स के रूम में लेकर जाती है। उन दोनों ने जो कारनामे किए थे उसके वजह से टाइम कीपर्स खुद उनसे मिलके उनकी सजा सुनाना चाहते थे। वहाँ टाइम कीपर्स उन दोनों को दोषी ठहराते हैं और वो उन्हें डिलीट करने का ऑर्डर देते हैं, पर तभी एजेंट B15 वहाँ आ जाती है और वो लोकी और सिल्वी की टाइम कॉलर को ऑफ कर देती है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। इसके अलावा B15
15 उन्हें एक हथियार भी देती है जिससे वो दोनों वहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को मार डालते हैं। फिर सिल्वी उस हथियार से टाइम कीपर्स के एक मेंबर का सर काट देती है और तब लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स असल में बस रोबोट्स हैं और एक रोबोट का सर कटने के बाद बाकी 2 रोबोट्स भी अपने आप बंद हो जाते हैं। मतलब TVA को टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है जो कि खुद सामने नहीं आना चाहता। इसलिए टाइम कीपर्स को मारने के बाद भी लोकी और सिल्वी का मकसद पूरा नहीं होता। अब उन्हें उसकी तलाश थी जिसने TVA का पूरा खेल रचा है। फिर लोकी सिल्वी को प्रपोज करने की कोशिश करता है पर तभी रवोना पीछे से लोकी को डिलीट कर देती है। इसके बाद सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है तो रवोना आसानी से मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिल्वी उसे मारती नहीं है क्योंकि रवोना को ही TVA की पूरी असलियत मालूम थी। इसलिए सिल्वी उससे सच उगलवाने के लिए उसे जिंदा छोड़ती है। इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हमें दिखता है कि लोकी अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है जहाँ पर 4 अलग अलग लोकी उससे मिलते हैं जो कि है ओल्ड लोकी, किड लोकी। इसे बूस्टफुल लोकी कहा जा रहा है। ये जगह न्यूयॉर्क शहर है जो कि तबाह हो चुका है। इस सीन से हमें ये समझ में आता है कि TVA ने जितने भी लोगों को रीसेट या डिलीट किया था वो सब मरे नहीं है बल्कि वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गए हैं। मतलब मोबियस भी अभी तक जिंदा है और वो वापस आ सकता है। यहाँ ओल्ड लोकी बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे साथ चलो। मतलब ये चारों लोकी TVA से वाकिफ हैं और शायद वो सब भी TVA के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो भाई लोग, ये थी लोकी की 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और एपिसोड 5 देखने के लिए सब्सक्राइब करना।